नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी। हम 13 और 14 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो देरी नहीं करते हुए चलो हम जल्दी से अपने अगले करंट अफेयर के बारे की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने बनेगा दुनिया का पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डेनमार्क। जैसे कि डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन, सरकार रानी मार्गरेटा III, प्रधानमंत्री अंडीज पाग रामसोन। जैसे कि यह ऊर्जा द्वीप 3 मिलियन यूरोपीय घरों की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगा। इस द्वीप का निर्माण वर्ष 2033 के आसपास पूरा हो जाएगा। विजयनगर को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटक राज्य में विजयनगर को आधिकारिक तौर पे 31वां जिला घोषित हाल ही में 2021 में किया गया है। कर्नाटक का प्रतीक है गैंडा बेरोंदा, स्तनपायी है जैसे कि वहाँ के भारतीय हाथी हैं, उनके पक्षी हैं भारतीय रोलर, उसका फूल है कमल। इम्पोर्टेंट और कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि नेशनल पार्क इन कर्नाटका, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे कि विजयनगर राज्य का 31वां जिला होगा। नए जिले को बल्लारी से अलग करके बनाया जाएगा और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा जाएगा, जिसने इस क्षेत्र में शासन किया था। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजित कहाँ कब किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, 2 मार्च से 4 मार्च तक किया जाएगा। जैसे कि पोर्ट, शिपिंग और जल मार्ग, इसके राज्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करना है और ज्ञान और अवसरों के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए भागीदारी देशों में लाना है। जैसे कि प्रधानमंत्री 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे। विज्ञान में महिलाएं एवं लड़कियां का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 11 फरवरी को, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लें। जैसे 27 अक्टूबर को इंफ्रारेड दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय जयंती मनाई जाती है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाएं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर के रूप में मनाने की घोषित किया था। यह पहली बार 2016 में मनाया गया। 2021 की थीम है वुमेन साइंटिस्ट ऑफ द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। जैसे कि विज्ञान में लड़कियों और महिलाएं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को यूनेस्को ने और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि विज्ञान में महिला और लड़कियों को बढ़ावा देना है। हर साल उत्पादकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 12 से 18 फरवरी को उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 का विषय है उत्पादकता के लिए सहयोग मंथन, जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को गठन का प्रतीक है। इसका गठन हुआ था 12 फरवरी 1958 को किया गया था। इसके वाणिज्य उद्योग मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि NPC द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत स्वायत्त संगठन भी कार्य करता है। केरल के अगले मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि VP जॉय को केरल के अगले सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे कि
वीपी जो केरल के 1987 के आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने रासायनिक हथियार संरक्षण राष्ट्रीय प्राधिकरण के भी अध्यक्ष रह चुके थे। वीपी जो 1 मार्च 2021 को केरल के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। 30 जून 2021 को अपनी पद संभाले। अब इसके बाद विश्वास मेहता को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में भी कार्यभार संभाल लेंगे। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने किससे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है जितेंद्र चोपड़ा को नियुक्त किया है। जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 2006 में हुई। इसका केंद्र है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा। संस्थापक है राकेश गंगवार। राहुल भाटिया इसका सीईओ है। रोनो दत्ता। जैसे कि इम्पोर्टेंट और किस देश के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHCR में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? तो इसको बिल्कुल सही आंसर है अमेरिका ने UNHCR में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। UNHCR यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 में। इसके अध्यक्ष हैं जो ऑक्सिन अलेक्जेंडर माजा मार्टले इसके हैं। जैसे कि लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त महासभा जल प्रदेश को गठन की मंजूरी दी थी। अमेरिका ने 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने के कार्यकाल में परिषद में हटने का फैसला लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का भी घोषणा की थी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। 1946 में संयुक्त कॉल राष्ट्र रेडियो ने पहला साइन ट्रांसमिट किया था। 2021 की थीम है नई दुनिया का नया रेडियो। विश्व रेडियो दिवस 2021 के अवसर पर यूनेस्को को विश्व रेडियो दिवस की 10वीं वर्षगांठ और रेडियो के 110 वर्ष से भी अधिक पूरा होने का भी जश्न मनाएगी। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला सीईओ कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सुजाने क्लार्क जो वर्तमान यूएस चैम्बर के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है जनजातीय कार्य विभाग रख दिया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। वहाँ की राजधानी है भोपाल। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। गठन हुआ था 9 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा सीटें 239 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। वहाँ पर लोकसभा की 29 सीटें हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। भारत सरकार ने फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ के लिए कितने न्यू एफपीओ के केंद्र शुरू किए हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी यानी कि 10,000 न्यू एफपीओ केंद्र शुरू किया गया है। एफपीओ जो क्लस्टर के आधार पर बनेगा, जो क्लस्टर की भावना को बढ़ावा देना है। एफपीओ के गठन के लिए 9 एजेंसियां का गठन किया गया है जो इस तरह आवंटित की गई है। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ, राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि विपणन निगम लिमिटेड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, तमिलनाडु लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ, वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यह कृषि आत्मनिर्भर कृषि में परिवर्तित करने के लिए पहला कदम है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करेगा और गांवों में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। किसान की आय में भी सुधार करेगा। हम आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, तो किस बैंक द्वारा मालदीव परियोजना को $400 मिलियन फंड प्रदान किया है?
तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि एक्सिस बैंक ने $400 मिलियन का फंड प्रदान किया है। मालदीव के बारे में जान लेते हैं। वहाँ की राजधानी है माले, राष्ट्रपति है सोली है, उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला, मुख्य न्यायाधीश है अब्दुल्ला सईद। स्वतंत्रता यानी कि ब्रिटेन से 26 जुलाई 1965 को मिली थी। वर्तमान संविधान मिला था जो 7 अगस्त 2008 में। एक्सिम बैंक के बारे में जान लेते हैं। एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1988 को। इसके एमडी है डेविड रासकिन्हा है। इसका मुख्यालय है मुंबई। मालदीव को $400 मिलियन का फंड मिलेगा। इसके लिए समझौता 28 जनवरी 2021 से प्रभावी है। इसमें 6.7 किलोमीटर का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। जैसे कि हमने ही आपको ऐसे ही करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बताए हैं, तो ऐसे ही रोज़ नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, जो आपको ऐसे ही नई रोज़ अपडेट मिलती है। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर भी दास करंट अफेयर के पे फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।